तो नमस्कार, आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खुदरंग और मैं हूँ आपके साथ आयुष। एक और न्यूज़ ब्लॉग के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो जैसा कि आप थंबनेल से समझ गए होंगे कि राजनीति की ही बातें हैं। गौरव वल्लभ कांग्रेस के एक बहुत बड़े नेता भी रहे हैं, प्रवक्ता भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने हाल ही में रिज़ाइन दे दिया है कांग्रेस पार्टी से। और उन्होंने बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए। उन्होंने उसमें बड़े आरोप ये हैं कि कोई सनातन धर्म को गाली देता रहे और कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता कुछ ना कहें, ये कब तक जायज़ है। साथ ही साथ उन्होंने मनमोहन सिंह, नरसिम्हा राव को भी कहा कि उनकी नीतियों पे भी लोग बार बार सवाल उठाते हैं और मैं कब तक शांत रहूं। तो इन्हीं सारी चीज़ों का हवाला देते हुए उन्होंने पार्टी से इस्तीफ़ा दे दिया। और बड़ी बात तो ये है, इस्तीफ़ा देने के बाद उन्होंने कहा है कि मैं देश की प्रगति में आगे हाथ बढ़ा रहा हूँ और साथ रहूँगा। तो उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया है। तो अब चलिए, हमारे साथ यहाँ एक बहुत ही वरिष्ठ यहाँ पे मौजूद हैं, तो चलिए उनसे जानते हैं कि आखिर जिस तरह से गौरव वल्लभ ने भी जो किया है और उन्होंने जो बयान दिए हैं, इस पे इनकी क्या राय है। तो सर, जिस तरह से आपको पता है कि गौरव वल्लभ ने जो किया, क्या कहेंगे आप कि वो कह रहे हैं कि एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी की वो चीज़ों से कहते हैं ना, मतलब ताल्लुकात नहीं रख रहे हैं, और फिर साथ ही साथ वो कह रहे हैं मैं भाजपा के साथ जुड़ के देश को आगे बढ़ाऊँगा। तो आप इन चीज़ों से कितना सहमत हैं? सबसे पहले तो मैं गौरव वल्लभ जी के इस निर्णय से इतना ज़्यादा अचंभित हूँ कि मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने ये निर्णय क्यों और क्या कारण रही है इनका वजह। जी। और मैं बहुत उसमें मन से दुखी हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि अगर वो जो इनके एक प्रवक्ता थे, दाढ़ी वाले बाबा जी, मैं उनका नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ अभी। जी। प्रमोद कृष्णन जी। उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो मुझे लगता था कि वो उनको निकाला गया, सॉरी, पार्टी से जी। तो मुझे लगता था ये काम कांग्रेस को 6 महीने पहले करना चाहिए था। मगर वल्लभ साहब तो बहुत ही अच्छे प्रवक्ता थे और ना जाने उनको कहाँ से उनका कौन सा ऐसी बात उनके मन में आई कि सनातन का अपमान हो रहा है। सनातन का जितना अपमान भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में आने के लिए किया है जी, चुनाव में बने रहने के लिए किया है जी। कभी किसी हिंदू, कोई सनातन खतरे में नहीं है जी, कोई हिंदू खतरे में नहीं है जी। 14% मुसलमान है, 80% हम हैं। हम 14% से डर जाएंगे? देश का प्रधानमंत्री इतना निर्लज है जो हम हिंदुओं को मुसलमानों के सामने कमजोर, रुस्वा और जलील करता है कि हम मुसलमानों से डर जाएंगे। तो ये कितना हास्यास्पद है, कितना दुखदाई है कि इस तरीके की बातें करना प्रधानमंत्री के द्वारा कि हिंदू खतरे में है। हिंदू कहाँ से खतरे में है, आप ये बताइए। अच्छा सर, ये बताइए, जिस तरह से गौरव वल्लभ ने कहा है कि मैं देश की प्रगति में साथ देने के लिए मैं भाजपा का दामन थाम रहा हूँ, तो आप इस बातों से कितना सहमत हैं? क्या वाकई वो देश की प्रगति में साथ देंगे कि भाजपा से भी उन्हें कुछ ऑफर हुआ होगा? देश की प्रगति नहीं, वो मोदी की प्रगति। हाँ। उसके दोनों बेटे अडानी अंबानी जिसको गोद लिया, उनकी प्रगति करेंगे। दरअसल उन्होंने वो क्यों निर्णय लिया मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा। जिस आदमी ने 10 साल से शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर बात ही ना की हो, वो आदमी आपको अपनी पार्टी में ला रहा और आप कह रहे हो कि हम आ गए इसकी पार्टी में और देश हित में काम करेंगे। जो आदमी देश को बर्बाद करने पे तुला हुआ है, वो आपको कितनी देर में बर्बाद करेगा? अभी वल्लभ साहब, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, आप 10-20 दिन देख लें भाजपा को, उनके चरित्र का आपको खुद पता चल जाएगा और आप रोते हुए फिर वापस कांग्रेस में आओगे। ये मेरा दिली अपना मानना है। तो ये बताइए, क्या लगता है भाई? देखिए, बिना फायदे के तो कोई नहीं जाता। लगता है गौरव वल्लभ को कुछ तो मिला ज़रूर होगा भाई, फ़ायदा तो ज़रूर मिला होगा कि हम आपको ये दे देंगे या वो दे देंगे। लगता है ऐसी है चीज़? कभी वल्लभ साहब कभी स्वार्थी नहीं है। तो फिर आप स्वार्थी, इस चीज़ को तो बिल्कुल सही तरीके से कह दूँ, वो कभी सत्ता के स्वार्थी नहीं है। तो आप स्वतंत्र रह के भी तो चीजें कर सकते थे। उन्होंने हमेशा पार्टी भविष्य के बारे में सोचा है, पार्टी के लिए काम किया है, पर पता नहीं किसके घर जाके भाजपा वाले के हाथ से खाना खा लिया है, जो उसमें कुछ उन्होंने डाल दिया है जो उनका मस्तिष्क खराब हो गया। ये बात है, ये तो मैं कह सकता हूँ। तो क्या लगता है अभी ये जिस तरह से गौरव वल्लभ ने किया है, अगर और ऐसे ही बड़े बड़े लोग चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ के जाते रहे, तो क्या लगता है जनता कैसे भरोसा दिखाएगी इस चुनाव में कांग्रेस पर? एक बात बताइए, अभी जो भाजपा में जो 25-25, 30-30 साल से भाजपा के लिए मर रहे थे, तो आपने कांग्रेस से आए हुए महीने 2 महीने के आदमियों को आप सांसद ही लड़ा रहे हो।
तो उनका अपमान नहीं हुआ? तो वो नहीं गए निकल के दूसरी पार्टी में, वो नहीं गए कांग्रेस में, वो नहीं गए अदर्स पार्टी में। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जब आप अपनी पार्टी के कार्यकर्ता या जो आपकी पार्टी से जुड़े होकर काम करते हैं सालों साल, आप उन्हें नज़रअंदाज करके कांग्रेस का कल का आया हुआ आदमी आप उसे सांसद ही लड़ा रहे हो। एक नहीं कई मिसालें हैं, एक आध हो तो मैं सोच लूं कि चलो कोई बात नहीं, कई मिसालें हैं जो आपने कांग्रेस के जो लीडरान हैं जो आपकी तरफ आए, आप उन्हें सांसद ही लड़ा रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? ये भी तो चलिए ये तो जैसे रही बातें। आखिरी सवाल, क्या लगता है गौरव वल्लभ के इस कदम से फ़र्क पड़ेगा चुनाव में? जनता को थोड़ा सा आघात पहुंचेगा? जो कांग्रेस की तरफ झुकना चाह रही थी हो सकता है वो दूरी बना ले, लगता है ऐसा हो सकता है? गौरव वल्लभ जी बहुत सॉफ्ट आदमी हैं और उनका पता नहीं ये निर्णय कैसे लिया गया, मगर उससे पार्टी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कई लोग देखिए, ये चुनाव है, चुनाव में ये सामान्य प्रक्रिया है। एक पार्टी दूसरी पार्टी को छोड़ के अपने स्वार्थ में भी जाती है, कहीं ना कहीं कुछ अपमानित हो जाती है पार्टियों द्वारा, तो जाती है, या किसी को लालसा होती है सीट की। मैं सारे ही बातों को नज़र में रखते हुए ये बात कह रहा हूँ कि सभी पार्टियों के जो होते हैं तो ये सामान्य प्रक्रिया है। अब समाजवादी पार्टी हो, बहुजन हो, कांग्रेस हो, भाजपा हो, कोई अदर क्षेत्रीय पार्टी हो, ये पूरे देश भर में आप देखेंगे। इस वक्त आप अगर पूरा पेपर्स उठाएं तो आपको पता चलेगा देश भर में कितने लोग कितनी पार्टियां छोड़ के कहाँ जा रहे हैं और आ रहे हैं। जी जी जी, ये तो सामान्य प्रक्रिया है जी। तो जैसा कि आपने सुना क्या कुछ कहा, तो अब ये आने वाला वक्त तय ही करेगा। ये जब धीरे धीरे चुनाव की जब तारीखें और नज़दीक आती जाएंगी, वोटिंग पड़ना शुरू हो जाएगी, रिज़ल्ट आ जाएगा, तब तय होगा कि जो नेता इधर से उधर भाग के गए थे उनका कितना असर पड़ा है इस चुनाव में। तो ऐसे ही न्यूज़ ब्लॉग के लिए देखते रहिए खुदरंग। मैं आपके साथ आयुष ऐसे ही कमाल की न्यूज़ ब्लॉग लेके आता रहूँगा। सो बहुत बहुत धन्यवाद।